2 लोगों की जाने गई ऑन द स्पॉट। उस लेडी को चोट लगी है काफी। इसको ये देखिए, इसको कितनी चोटें लगी कैसे आपको चोट लगी? ये सिविल इनके ही ऑफिसर थे, सिविल में थे, बिना यूनिफॉर्म के थे। मुझे गाड़ी में जगह नहीं, जबरदस्ती ठूस रहे हैं। आरोप है, फुटेज रिकॉर्ड है कि पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाठी भी चलाया गया और मारा भी गया, तो प्यार से हटाया। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ। आप अभी हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के ओमी कुरॉन 3rd में है और हमारे सामने एक अपार्टमेंट होगा निक्सन अल्टीमो, और यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं और इस साइड दिखाएंगे तो इधर प्रशासन। तो इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि कल यहाँ पे आंधी तूफान आया था, तो जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं निक्सन का, वही नीचे था और गिर गया और 2 लोगों की दब के मौत हो गई है। उसके अवज में लोग खड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बात है, इसके लिए इन लोग से जानेंगे क्या बात हो गया सर। भाई साहब पूरा मिक्सन शोकाकुल है। 2 लोगों की जाने गई ऑन द स्पॉट। आंधी आया, तूफान आया, गलती एक बार हो तो गलती कहा जाता है, अगर गलती दोबारा दोहरा जाए तो क्या बोलिएगा उसको। जानबूझ के लापरवाही कल से आज तक क्या हुआ है थोड़ा विस्तार से बताइए। कुछ भी नहीं। आंधी आई, ये जो इनका इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर था, कमजोर स्ट्रक्चर था, पैसे तो मोटे मोटे लेते हैं, काम बहुत हल्के फुल्के करते हैं। दादी नानी अपने बच्चे के साथ आ रही थी और ऊपर से वो स्ट्रक्चर गिरा। शेड था, इससे पहले भी पैनल लगे थे, सोलर पैनल्स, वो पिछले बार भी गिर गए थे। पिछले बार के बाद लोगों में कहीं भी किसी तरह का कोई भी अवेयरनेस नहीं आया, ना ही वो कोई ऑडिट करते कुछ करते, और ऐसे हुआ और गिरा एक बार में। ये सिविल में आए थे, पुलिस वालों ने सिविल में बुलाए हुए थे और सिविल में आके उन्होंने औरतों पे मार तोड़ करी है। उस लेडी को चोट लगी है काफी। इसको ये देखिए, इसको कितनी चोटें लगी। कैसे आपको चोट लगी? ये सिविल इनके ही ऑफिसर थे, सिविल में थे, बिना यूनिफॉर्म के थे। मुझे गाड़ी में जगह नहीं, जबरदस्ती ठूस रहे हैं और पीछे से एक हाथ खींच रहे हैं। आप लोग किस बात के लिए गाड़ी में आप लोगों को बैठाया जा रहा था? क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे। वो लोग एक वो बड़े बुजुर्गों को यहाँ धक्का मुक्की कर रहे थे, मार रहे थे। हम वीडियो बना रहे थे इस वजह से। गलती बिल्डर की और यहाँ के पुलिस प्रशासन आप लोगों के साथ भी खड़ी है। हमसे बोला हम तुम्हारी सुनेंगे। ये जो कमांडो है ये हमें धमकी दे रहे हैं। हमें सब पुलिस वाले धमकी देने आए हैं, कमांडो बुलाए गए हैं, वो भी हमें धमकी दे रहे हैं। और हमारे मोबाइल, और हमको बोला जा रहा है चलो तुम्हें थाने में बंद करते हैं। मोबाइल भी सर, हमारे मोबाइल छीन लिए इन्होंने और मोबाइल दे नहीं रहे हैं। और आपके मोबाइल? हमारे 5 मोबाइल इनके पास हैं और एक जो ऑफिसर हैं जो सर पे पुलिस वालों के पास है। आपके मोबाइल को क्यों छीना गया? वो पता नहीं, देखिए हाथ मोड़ के हमारे मोबाइल छीने गए। बोला बहुत ये यहाँ पे अब हम अपनी इन लोगों के शरीर पे निशान है और पता नहीं किस निशान किस वजह से है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पता ही नहीं वो कौन था। पहले उससे काम करवा रहे, अरे हाँ सर करिए सर करिए। अभी ये पुलिस वाले सब पलट रहे, हमें पता ही नहीं। इनमें से एक पुलिस वाली मुझे ये बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारे घर का बच्चा नहीं गया है। वो ऐसा बोला जा रहा है इस सोसाइटी के किसी की डेथ हो गई है और आप लोग खड़े हैं तो आप लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। सर तक अलग हो गया है सेट से, और ये लोग तब भी कुछ भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे और ना कोई बिल्डर है देखने के लिए। और बाउंसर भेज के हमको भर के लेके जिसकी सोसाइटी है उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया ये मिल नहीं आया। बस उसी को हम बुला रहे थे कि वो उनमें से किसी को बुलाइए, वहाँ से कोई भी नहीं आया। और पुलिस में जो स्टार्टिंग में ऑफिसर्स आए उनको रियली, अगर हम गुस्से में थे तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमें ट्रीट नहीं किया। बाद में जो ऑफिसर आए उन्होंने अभी बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि आप अंदर जाएंगे 20 मिनट के अंदर मोबाइल्स मिलेंगे। जब हम यहाँ सामने हमें मोबाइल्स नहीं दिए जा रहे हैं। आपके मोबाइल को क्यों छीना गया? आपके मोबाइल ऐसे ही क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है ना। हम वीडियो बना रहे जो वो हरकतें यहाँ कर रहे हैं हमारे साथ, इसलिए खींचे। मेरे भी मोबाइल ले लिया, मैं फोन कर रही थी घर पे और मेरे मोबाइल छीन के ले लिया, मेरे हाथ पकड़ के ले गया, कह रहे गाड़ी में बैठ जाओ। बताइए देखिए कितनी अब समझिए कि कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग एक घर मिलती है यहाँ पे, और ऊपर से इनकी जो अनप्लान्ड स्ट्रक्चर है, जो अनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, वो गिर जाती है। और लिफ्ट अभी सारी शीट खुली पड़ी है, अभी भी आधी आएगी फिर गिरेगी। और आपको पता है भैया, कोई कंप्लेन आप लोग जब सोसाइटी वालों करते हैं तो कोई इसका रिप्लाई नहीं मिलता। नहीं आपको पता है क्या है, हम रह रहे हैं, रात को आंधी आता है, तूफान आता है, हमारे यहाँ के शीशे ऐसे टूटते हैं। ये तो बाहर केस हुआ, हमारे घर के शीशे टूट के हमें ही लग जाए तो वो गारंटी कौन लेगा उसकी? हम तो अंदर ही एक अपार्टमेंट, एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट कितने का आता है इसमें? आए दिन
दिन किसी के घर के 60-70 लाख से नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप तो और भी इसके बदले में सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं मिलता। सुरक्षा के नाम पे कोई नहीं, ना कोई सिक्योरिटी ऑफिसर अभी आप देख लीजिए है, ना कोई मेंटेनेंस में ऑफिसर है। इवन कल इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, बिल्डर के साइड से एक भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आपको दिख रहा है। इतने शोर शराबे के बाद भी कोई भी नहीं आया। इसको तो बिल्डर के साथ बैठ के सपोर्ट करने इस चीज को तो बिल्डर के साथ बैठ के सुलझाया जा सकता है। तो आप लोग कभी नहीं आता है, वो कभी नहीं आता है। उसने हमें भेड़ बकरी समझ के रखा हुआ है। टफ एंड ग्लास के नाम पे कुछ भी हमें चिपका दिया जाता है। आए दिन वो टूट टूट के हमारे घर के अंदर वो कांच गिरते हैं, जो मे भी कभी किसी के लग भी सकते हैं। 2 सनरूफ गिरी है, अभी 2 गिरी है, ये सारी गिरेंगी। ये बताइए भैया, हम आंधी में बचने, ये बताइए जब आंधी तूफान आएगा तो हम बचने के लिए जाए तो जाए कहाँ? बिल्डर के घर में घुस जाए जाके? घर में पानी भर जाते हैं बारिश आने पे, पानी भर जाता है, कोई स्लाइडिंग का लिफ्ट जैसे लिफ्ट में आदमी फंस जाता है। आए दिन लिफ्ट की प्रॉब्लम है यहाँ पर घंटों। देखिए, कहने के नाम पे तो थर्ड टायर सिटी में रह रहे हैं और इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी बिल्डिंग में, इतनी बड़ी सोसाइटी में लिफ्ट थर्ड क्लास लिफ्ट कोई काम नहीं करती। आपकी सफाई आप जाके देख लीजिए। और कंप्लेन आप लोग करते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं, कोई भी नहीं है। और इसी इसलिए की वजह से लेडीज रोड पे नहीं आती सर। और इसी की वजह से वो 2 भी लोगों की अपने मौत घर का भी हो काम छोड़ के आए हैं, तो पुलिस का ये रवैया देख के ये हमारी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई करेंगे तो हमारे देखिए, यहाँ पे कम से कम पुलिस की गाड़ी भी है यहाँ पे और कम से कम 100 लोग यहाँ पे हैं। और इस चीज का बहुत इजीली हल हो सकता है। इन लोगों का डिमांड कुछ नहीं, इन लोगों का डिमांड है कि बिल्डर आए, बैठे, बात करे, जो समस्या है उसका समाधान करे। क्योंकि ये लोग फ्री में समस्या का समाधान नहीं मांग रहे। अगर ये लोग 70 लाख 80 लाख एक बिल्डिंग का दे रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, और आप जो वादा करते हैं कि हम इस पैसे के बदले में इस चीज को पूरा करेंगे, उसी चीज का डिमांड है। ये लोग तो आपसे नहीं कर रहे कि 70 लाख के बदले में 1 करोड़ का काम कर दो। कल क्या हुआ है? कल आंधी आई है, आंधी पीछे इन्होंने शेड लगा के ऊपर सबसे बिल्डिंग के, क्या जरूरत है शेड लगाने की? और जब शेड लगाए वो मजबूती से शेड क्यों रखे हुए? कल एक महिला वो भी वेल्डिंग नहीं की, कल गिरा वो बिल्डर का जो रखा बिल्डर ने, और वो बेचारे के ऊपर गिर गया और तुरंत ऑफ हो गया। कोई आया नहीं, गर्दन है लोग, कोई आया नहीं, इतनी दूर पड़ा था, बहुत दूर, कोई आया ही नहीं। और कोई मेंटेनेंस नहीं आया। रेजिडेंट्स ने इसी सोसाइटी की घटना है, तो इस सोसाइटी के लोग जो हैं कितने डरे सहमे होंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से पूरी सोसाइटी दो खेलता हुआ जिंदगी तबाह हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या बात हो क्या कहना चाहेंगे, क्या बात होगी, किस लिए रोड पे खड़े? तो इसलिए खड़े हैं, जो हमारी सोसाइटी की व्यवस्था बहुत बेकार है। बार बार बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई, सुधार करो, कोई एक्शन नहीं होता है। अब लास्ट में सोसाइटी जी ने ये डिसीजन लिया है कि भाई अब हमें कुछ ना कुछ हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा ताकि वो आ जाए। हम यहाँ पर आए, रोड को हमने थोड़ा अभी जब आप लोग पुलिस से बातचीत किए तो क्या सॉल्यूशन निकला, क्या समाधान? उधर कैमरा घुमाइए, वहाँ एक्शन देखिए। हमारी प्रशासन कितनी खुश है, ऐसा लग रहा है जैसे लाठी चार्ज करके वो जीत गए हम पे। लाठी चार्ज करके वो लेके इंसानियत पर आई है, अपने ड्रेस की हम लोग खाली इज्जत कर रहे हैं और हम लोगों की इज्जत नहीं है। हाथ हट रहे हैं, बताइए इतने कौन पुलिस वाले? हाँ, कौन? हाथ उठा रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कमांडो नहीं, मैं सभी चीजों को सुनील मिगलानी ने पैसे दिए, पैसे सुनील मिगलानी ने पैसे दिए, यश मिगलानी ने पैसे दिए हैं सबको। ये सब लोग पैसे आप ऐसे ही इल्जाम नहीं लगे। पुलिस यहाँ पे खड़ी है तो आप लोगों के लिए खड़ी है। क्या बात हुई? जेंट्स पुलिस ने लेडीज को मारा है, क्यों मारा है? टी-शर्ट अपनी जान बचाने के लिए बाहर खड़े हैं, अंदर जाए, फिर बच्चा चला गया, माँ चली गई। अच्छा, हम डायरेक्ट पुलिस वालों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनका इल्जाम है कि पुलिस वाले इन लोगों पे लाठी चार्ज किए हैं और मारे हैं। तो हम पुलिस की अधिकारी से बात करना चाहेंगे। मैम, आरोप है कि आप लोग यहाँ पे लाठी चला रही हैं, किन से बात करें? अभी एडिशनल साहब गए हैं, आप तो लूट हुए। नहीं, अभी मैं बात कर रहा था यहाँ की जनता से, तो उनका आरोप है, फुटेज रिकॉर्ड है कि पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाठी भी चलाया गया और मारा भी गया। तो प्यार से हटाया, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। आपको किसी का हाथ लाठी दिख रही है, बताओ? कोई नहीं, लाठी नहीं। अच्छा सर, तो क्या हुआ अचानक कि लोग खड़े हैं, क्या समाधान निकल रहा है इस बात का? समाधान ये है कि जो है, अगर कोई सर, एक मिनट सर से हाँ सर, आप बात करेंगे? सर, क्या बात होगी है कि लोग यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस कम से कम अभी यहाँ से एक ट्रक पुलिस भी गई और आप लोग खड़े हैं, क्या बात? सर, अभी मेरे फुटेज में रिकॉर्ड है सर, मेरे फुटेज कमांडो, हाँ जो भी है। तो क्या बात हुई? क्योंकि मैं बात कर रहा था तो आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं पे लाठी भी चलाया गया, मारा भी गया। साइक्लोन आया है बहुत तेज, उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हुई। पुलिस ने तत्काल मदद करके उनको भिजवाया अस्पताल, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई। वो बाप बेटे बेचारे बैठे हैं, वहाँ कार्रवाई हो रही है। उस चीज का फायदा उठा के ये सब लोगों ने रोड यहाँ जाम किया।
फायदा उठा के मतलब क्या हाँ, किस चीज़ का फायदा उठा के? इनका इशू वो नहीं है, उसको नहीं इशू क्या, ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस वाले ने ये नहीं किया, मेंटेनेंस वाले ने किया, हमको ये बनाओ यो बनाओ, तो ये चीज रोड की नहीं चलिए है। सर, एक मिनट सुन लो मेरी बात को। अब हमने इनसे कम से कम आधा 1 घंटे रिक्वेस्ट करी, यहाँ से लेके 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, तमाम पब्लिक वाले बेचारे जो निकल रहे हैं, एम्बुलेंस निकल रही है, हमने तमाम रिक्वेस्ट की, इन्होंने नहीं मानी कि बाकी पब्लिक वाले भाड़ में जाए, हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक मालिक को नहीं बुलाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, मालिक से बात की, मालिक है आउट ऑफ स्टेशन है, ये भी मैंने इनको बताया मालिक नहीं है, आप किनारे आ जाइए, आपसे बात करेंगे जो भी इशू है। इन्होंने कहा मुकदमा, हमने मुकदमा लिखा जाएगा, वो तो निश्चित चीज़ है, उनके परिवार तहरीर दी है, मुकदमा लिखेंगे। कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे, आप चाहे जो कर लो। फिर धीरे धीरे इनसे बातचीत करके इनको हटाया गया किनारे, ये इशू है। बिल्कुल सर, ये संवैधानिक तरीका है। इनका आरोप है कि जो कल 2 लोग की डेथ हुई है वो बिल्डर की जो ऊपर वो लगा हुआ है, वैसा ही कोई कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ऐसे ही अनप्लान था, इस इशू का इसकी वजह से हुई है। तो क्या इसका आप लोग कार्रवाई करेंगे? इस इशू का मतलब जो बिल्डर क्या बना क्या नहीं बना, उसका पुलिस से इशू से मतलब नहीं है, उसका मतलब अथॉरिटी और एरा से है। अथॉरिटी देखेगी, हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को देखना है। ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि साहब ये क्राइम को हम मुकदमा लिखेंगे, कार्रवाई करेंगे, विवेचना करेंगे, तो ठीक है। और इस चीज के लिए बिल्डिंग ने मटसा पास है नहीं पास है, क्या बना नहीं बना, ये आप कृपया करें तो अथॉरिटी से जाकर पूछें। तो जो कल जो 2 लोग की डेथ हुई है, वो बिल्डिंग उनके ऊपर अथॉरिटी के ऊपर कार्रवाई होगी? अगर उसमें अथॉरिटी नहीं, बिल्डिंग के लोग दोषी पाते हैं तो कार्रवाई होगी? तहरीर देंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर ये लोग अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा, कार्रवाई होगी, विवेचना की जाएगी, कार्रवाई। अभी जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट हुई है पुलिस के द्वारा, फोन छीन लिया है, 5 फोन आप लोग छीन के रखे, ये लोग भीड़ में थे बहुत। सर मैं उनको बुला के लेके आऊं? नहीं, मेरे पास मत बुलाइए। नहीं मतलब वो लोग बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, इन्होंने 1 घंटे रोड जाम रखा पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक को नहीं जाने दिया। सर मतलब मेरा कोई नहीं है कि मैं बीच में आ गया, मैं बस बोल रहा हूं। चाहते हैं कि रोड जाम हो? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, पब्लिक को परेशानी हो, बिल्कुल नहीं। तो आपको समझाइएगा। हाँ, तो मैं उन्हीं को ये समझा रहा हूँ, समझाओ कि रोड से अंदर जाएं। आप लोग के पास जो समाधान है, आप लोग के पास कोई फोन नहीं है। उनका आरोप है कि 5 फोन आप लोग जब्त करके रखे हैं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्डेड। हमने कोई तो क्या आप लोग फोन रखे हैं? हमने कोई फोन नहीं रखा हुआ सर, आप फोन रखे? फोन नहीं रखा, उस फोन आप लोग रखे हैं? नहीं, कोई किसी का गिरा होगा, कहीं होगा, हम सर्च करेंगे, अगर कहीं गिरा हो किसके पास होगा तो सर्च करके दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने ये पुलिस वालों का पक्ष है कि जो भीड़ लगी है ये लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो बिल्डिंग बनी है उसका कुछ ऐसा पार्ट है जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, आधे अधूरे करके छोड़ दिया गया, उसके वजह से कल 2 लोगों की डेथ हुई है, उसके लिए खड़े हैं ताकि आगे चलकर ऐसी कोई घटना ना घटे। बाकी पुलिस वाला का कहना है, उनका आरोप है कि 5 फोन लोग लेके रखे और इनकी तरफ से लाठी चार्ज भी किया गया, हाथापाई भी किया गया। लेकिन पुलिस वाले इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि हम जनता के लिए और हम पब्लिक के लिए और हम संवैधानिक कार्य पर विश्वास रखते हैं। बाकी आइए इन लोग से और बात करते हैं कि इनकी जो समस्या है वो क्या है, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी की क्या चल रहा है। मैम ये लोग तो बोल रहे हैं कि फोन नहीं रखे हैं आप लोग का? रखे हैं भैया, जिसको फोन रखे उनसे बोल रहे हैं कि फोन मेरे पास कोई नहीं है, यहाँ पे फोन गिरा हुआ। उन्होंने लिए। इनका कहना है कि फोन, 4 फोन लिए। मेरी बात सुनो, इनका कहना है कि फोन यहीं पे किसी का होगा तो गिरा होगा, हम इसकी जांच करें। पुलिस वाले उठा के ले गए हैं उस लेडी। किधर? पुलिस वाली ने मेरा फोन खींचा है, पीछे से फोन खींचा। मेरे हस्बैंड बहुत देर से यहाँ पे आए हुए, उनका फोन लग रहा है, फोन नहीं उठा रहे। मुझे मेरे हस्बैंड से बात करवाओ, कौन लेके गया है अभी? वो बोल रहे हैं हमारे पास फोन नहीं। फोन बैल जा रही है फोन पे, और पीछे वाले वीडियो बनाने वाले थे। एप्पल के मोबाइल है तो बेच लेंगे। 5 मोबाइल ने, मेरा पिंक कलर का है, इसका दिया का लिया है। मैं 25 फोन देखिए ये वीडियो दिख रहा है और इस वीडियो में नहीं, यहाँ से ये लोग करके लेके गए। कुछ लोगों को भी लेके क्या हमारे सन 5 में बेटा 19 नंबर में रहते हैं, माने सन 5 में 19 मंजिल में। हमारे बेटे का नाम जितेंद्र द्विवेदी है, उनको भी उठा लिया, उनका भी मोबाइल ये ले लिया। बेटे का आपका? हाँ, बेटे का मोबाइल वो एप्पल का है, एप्पल का मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है। कोई लोग पैसे दे दिए हैं, बिल्डर ने पैसे दे दिए पुलिस वाले को, पुलिस वाले आकर हमको तंग कर रहे हैं। और ये योगी जी से हम बात स्वतः करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ लेडीज को हस्बैंड को लेके गए और मना कर रहे हैं। चलिए ये इन लोगों की समस्या थी और पुलिस प्रशासन के सामने बात हो रही है। मैंने पुलिस का भी पक्ष दिखाया आपको
और जो लोग हैं सोसाइटी के, यहाँ से ये कुछ बंदों को भर के भी लेके गए हैं, जो आप डिनाई कर रहे हैं कि हम किसी को नहीं लेके गए। या यूं कह रहे हैं अपने आप गए होंगे कहीं जहाँ भी। नहीं नहीं, मेरे सामने इन्होंने भरा, क्योंकि वो लेडीज उसी में सर हमारा मोबाइल छीना है सर। उनके सामने नहीं, हमने उनसे बात किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ पे संवैधानिक कार्य के लिए हैं और हम नहीं चाहते कि इस चीजों का खराब हो। महिलाओं को मारना ही इनका सम्मान है। आप देख सकते हो उनके कितने नाखून मारे गए हैं, यही इनका सम्मान है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, यही नारा है। और इन्होंने ये दायित्व ड्रेस उतार दो। अगर इंसानियत के नाम से आप आओगे तो हम लोग जैसे हो, अभी ड्रेस के चलते तुम इतना बोल रहे हो और नहीं समझ रहे औरत का क्या पीड़ा होता है। सबके पति को, किसी को बेटे को पकड़ के लेके गए हो, क्या मतलब है भाई? चलिए, ये सारी समस्या थी यहाँ के लोगों की और हम यहाँ की दोनों पक्षों की दिखाने की कोशिश किए, पुलिस का भी पक्ष और यहाँ के लोगों का भी पक्ष। बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इन लोगों का डिमांड है कि बिल्डर आए, बिल्डर से बात करेंगे, बट पुलिस ने बिल्डर से बात किया तो बिल्डर आउट ऑफ द स्टेशन है, इसकी वजह से डिले हो रही है। और ये लोग बिल्डर से पैसा ले लिया इन लोगों ने, इसलिए ये सब ऐसे ही बोलेंगे। चलो उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। पुलिस प्रशासन के बीच यहाँ पे झड़प हो रही है और महिला पुलिस यहाँ पे उसके पति को ले गया है। इसके लिए महिला पुलिस रोड पे ट्रक के सामने जा रही है और पुलिस उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं ये पुलिस वाले, सब लोगों के साथ। ये जो भैया, ये जो लेडीज है ना, ये बहुत बदतमीज कर रही है, ये हर किसी से बदतमीजी कर रही है। यही लेडीज है, ये बोल रही थी कि आपके घर का बच्चा नहीं गया है। नहीं, यही जो लेडीज है, ये महिला लेडीज है, इनका नाम देखिए, ये ही सबके से, इनको ही सबसे शेर बनना है। ये औरत नहीं है, इनको औरत का दर्द समझ में ही नहीं आता है। बात करने लगे। इधर आ जाओ। अरे कोई तो बाहर निकालो यार।